विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आइए फिर आज हम शुरू करते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे देश के प्रधानमंत्री के बारे में और साथ ही प्रधानमंत्री की शक्तियां, भारत के प्रधानमंत्री देश की आज़ादी से लेकर और अभी तक कौन कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों जल्दी से अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए और हम लोग अपनी वर्कशीट करते हैं। तो बच्चों आइए जानें हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, यानी कि राजनीतिक पद है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो विद्यार्थियों अनुच्छेद 75 में भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं। प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री राजनीतिक पद है। सरकार की कार्यकारिणी का संचालन करने का भार प्रधानमंत्री पे होता है। प्रधानमंत्री अपने देश की संसद का सदस्य होता है, यानी कि संसद में दो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से किसी भी सदन का प्रधानमंत्री सदस्य हो सकता है। भारत में प्रधानमंत्री 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री इस अवधि में संसद का सदस्य बनने में विफल रहते हैं, यानी नहीं बन पाते हैं, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, यानी देश की जो सरकार शासन चला रही होती है तो उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो अब हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें विद्यार्थियों, तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हमारा देश, जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय में देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इनके पश्चात श्री गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। इसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। हमने एक नारा सुना है ना, जय जवान जय किसान, वो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। इसके पश्चात गुलजारी लाल नंदा जी दोबारा से देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही पुत्री थी, देश की जो है प्रधानमंत्री बनती है। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। श्री मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। श्री चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी दोबारा से देश की जो है प्रधानमंत्री बनती है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। इसके पश्चात श्री राजीव गांधी जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इसके पश्चात 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इसके पश्चात श्री चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। इसके पश्चात श्री पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। इसके पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके पश्चात श्री एच.डी. देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इसके पश्चात श्री इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। इसके पश्चात श्री अटल बिहारी जी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इसके पश्चात देश के प्रधानमंत्री बने श्री मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। और बच्चों, आज के जो वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। 26 मई 2014 से और अभी तक यानी वर्तमान समय तक देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद में बच्चों हम प्रश्न देख लेते हैं। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में हम इन्हें याद रखते हैं। साथ ही ये देश की अभी तक जो है आखिरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी हैं, क्योंकि इसके पश्चात कोई और जो है महिला प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो ये हम जो है इस प्रश्न को कर सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके पश्चात देखिए, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवार जनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो बच्चों, वो जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री मनमोहन सिंह जी। ये जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। बच्चों, इनके बारे में मैं कुछ और जानकारी भी आपको देता हूँ। तो मनमोहन सिंह जी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वह ना तो लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। जैसा कि अभी हमने जाना कि देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह संसद के जो सदन हैं लोकसभा या राज्यसभा उनमें से किसी के भी सदस्य होना आवश्यक है। तो साथ ही अभी हमने ये भी जाना था कि अगर देश के प्रधानमंत्री जो है भारत के प्रधानमंत्री इनके सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक उनको जो है छूट दी जाती है। 6 माह तक वह बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री इस अवधि में संसद के सदस्य बनने में विफल रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, जैसे कि अभी हमने बात की कि सरकार के किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, किसी भी सदन का, या लोकसभा का या राज्यसभा का। तो इसलिए उन्हें
यानी मनमोहन सिंह जी को 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया था। तो इस प्रश्न के लिए आप जो है श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों, उसके बाद में अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? विद्यार्थियों, जैसे कि अभी हम सभी कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, पूरा देश गुजर रहा है, और हम समय समय पर ये भी देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, नागरिकों से बात करते हैं, और साथ ही जो है हमारे देश में बीमारी तेज़ी से ना फैल पाए, लोग जो है ज़्यादा बीमार ना हो, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना हो, तो उसके लिए वे स्वास्थ्य संबंधी जो है सुधार और नीतियों से संबंधित जो है वो जो है कार्य कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी ना बिगड़े, इसके लिए भी वह जो है व्यापक रूप से कार्य कर रहे हैं। देश की जो है बाहर से जो विदेशी आक्रमण ना हो इस समय के दौर में, उस पर भी वह जो है अपना पूरा जो है कार्य जो है कर रहे हैं। साथ साथ जो है देश के अंदर इस दौर में बहुत सारी जो है हम लोग सामाजिक आर्थिक जो है उसमें समस्याओं से जो है गुजरे हैं। तो हमारे देश के जो अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए हैं। तो आप भी अगर देश के प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो आपको जो है और आप क्या कर सकते हैं और आप इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको अपने विचार इस प्रश्न में लिखने हैं। तो इसके लिए आप अपने माता पिता या बड़े लोगों से जो है विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, और उसके आधार पर फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर लेख लिखिए। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इन सभी के बारे में हमने जाना। तो इनमें से आपको किस प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व सबसे अच्छा लगता है, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनसे संबंधित जो है आप उनकी फ़ोटो, उनकी जीवनी या उनका कोई दृष्टांत जो सभी को प्रेरित करता हो वो आप लिख सकते हैं। और जो भी है जो अभी आप लिखेंगे वो किताब की भाषा से नहीं लिखना, आपका जो है मौलिक विचार उसमें होने चाहिए। तो बच्चों, ये जो है वर्कशीट आपको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया, और आशा है आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। और कल फिर हम जो है एक नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके बेटा, बाय।